हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग ये आपका क्या है, आपका जो कृषि विज्ञान जो कि आपका जो है क्या है, आपका एग्रीकल्चर से जो है आपका प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 7 है जो कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है अगर इस तरह के जो वीडियो चाहिए, अगर आपको कि क्या आपका पीएटी को जो है पार करना है, तो हम लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं जो कि आपका किस चीज़ के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है आइए कि यहाँ पर जो है आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जितना सारा जो है क्वेश्चन है जो कि आपके पहले जो क्या है, आपके जो जितने भी पहले जितने आ चुके हैं क्वेश्चन और जो आपके पेपर हो चुके हैं पीएटी के एग्जाम, वो सब जो है क्वेश्चन, वो सब चीज़ को जो है यहाँ पर जो है मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो उस सब चीज़ को देख कर ही मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग लगातार लगे रहेंगे, डेली टू डेली अपडेटेड रहेंगे, तो जो है आप लोग का लगभग जो है आपको इतना तो बोल सकता हूँ कि 70% जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आपका दूध में कितना वसा प्रतिशत होता है, भैंस के दूध में कितना वसा प्रतिशत होता है, क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है, और जो आपका कौन से भैंस का नस्ल होते हैं, कितने प्रकार के भैंस होते हैं, गाय होते हैं, और आपका खरीफ क्रॉप्स और बहुत सारे जो है रासायनिक पदार्थ कितने पाए जाते हैं, आपके जो क्या है पौधों में कितने आपके तत्व पाए जाते हैं, ये सब क्वेश्चनों को जो है आपको जानना है, तो आप जो है वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो कि यहाँ पर जो है आपका पीएटी में जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पीएटी से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्या होता है आपका जो है यहाँ पर से जो है नए नए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और देखते रहिए आप लोग जो है यहाँ पास प्रैक्टिस सेट पर लगे रहिए, तो जो है आपको जो है बिल्कुल ही क्या आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जल उपयोग क्षमता अधिकतम होती है। ठीक है, आपका देखिए जल उपयोग क्षमता जो किस पर होती है, तो होती है आपके टपक सिंचाई पर। ठीक है, टपक सिंचाई पर जो होती है क्या होती है, जल उपयोग जो क्षमता अधिक होती है। तो ये जो है ड्रिप इरिगेशन क्या बोला जाता है, इसको जो है ड्रिप इरिगेशन सिंचाई भी बोला जाता है, जो कि क्या है आधुनिक विधि है। ठीक है, इसके जो जल उपयोग जो क्या होती है, क्षमता अधिक होती है। और नीचे जो है आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा जो है मॉडर्न मेथड है, जो कि आपका जो पौधा होता है इसको जो है आवश्यकता अनुसार जो है जितना पानी चाहिए उतना ही पानी मिलता है, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर जो है बर्बादी नहीं होता है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर जो है हमारा जो क्या है, जो पानी की बचत है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल निकास गुणांक प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है, तो जल निकास जो गुणांक होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, जल माइनस प्रसाव घन मीटर क्या होता है, जल प्रसाव जो घन मीटर होता है, और उसको क्या करते हैं पर 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा में जो जितना क्या होता है घन जो है, जितना जल जो घन आपका घन क्यूब जो है कितना होता है 24 घंटा में खाली होता है। ठीक है, प्रसव होता है, उसको जो है क्या किया गया है, डिवाइड बाई क्षेत्रफल वर्ग मीटर से इसको भाग दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जल निकास गुणांक सूत्र जो होता है वो ये होता है, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मक्का आलू मूंग फसल चक्र की सघनता। ठीक है, तो इसकी चक्र जो है, इसकी फसल चक्र सघनता क्या होगी, तो फसल चक्र सघनता जो इसका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है फसलों की कुल संख्या और क्या है फसलों का वर्ष। ठीक है, गुणा 100। तो यहाँ पर जो फसल कितने हैं 3 है, और हमारा क्या है यहाँ पास गुणा 100 कर दिए, और क्या है वर्ष 1 वर्ष लगा। ठीक है, जो टाइम लगा हम लोगों को फसलों के लिए वो 1 वर्ष। तो यहाँ से आ गया आपका जो क्या है फसल चक्र सघनता 300, जो कि आपका क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों को मृदा जल की उपलब्धता अधिक होती है आर्द्रता गुणांक पर, आपको मुरझान बिंदु पर, मृदा धारिता पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे होते हैं इनको जो है सबसे ज्यादा जल की क्या होता है उपलब्धता कब होती है, मांग जो होती है मृदा धारिता पर। ठीक है, पौधों को जल की उपलब्धता सर्वाधिक जो है मृदा धारिता पूरी पर होती है। ठीक है, मृदा धारिता जो होती है इसमें जो है क्या होती है आपका जल की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। कोशिका जल उपलब्ध जल होता है जो पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये जो कोशिका होते हैं ये पौधों को जो है जल देते हैं, जो कि कहाँ से, मिट्टी से। ठीक है, मृदा धारिता से। ठीक है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कृषि प्रणाली जो है अनुसंधान परियोजित निदेशालय स्थित है। ठीक है, कृषि प्रणाली जो अनुसंधान आपका क्या परियोजना निदेशालय कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है किसमें, मोदीपुरम में। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय जो है मोदीपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में क्या है उपस्थित है। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो मेरठ है मोदीपुरम
यहाँ पास क्या है स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की याद रखिएगा, ये यहाँ पास जो है चेंज करके दे सकता है, यहाँ पास मोदीपुरम की जगह जो है आपका उत्तर प्रदेश लिख देगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पे क्या है, कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हवाओं के कारण होने वाली मृदा क्षरण को रोकने के लिए कौन सी फसल प्रणाली लाभदायक होती है, ठीक है। तो ये होती है आपके पट्टीदार फैलान, आपका जो है पट्टीदार सस्यन जो होता है, ये जो हवा द्वारा जो क्या होते हैं मृदा क्षरण होते हैं, उनको जो है रोकने के लिए क्या होते हैं रोकने के लिए जो है पट्टीदार सस्यन का जो है क्या किया जाता है, इस तरह का जो है क्या होता है फसल जो है प्रणाली उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई में उगने वाली होती है, अतः पट्टीदार सस्यन के द्वारा मुख्य फसल को तेज हवाओं से बचाया जाता है, ठीक है। मुख्य जो फसल होते हैं उनको जो है क्या किया जाता है, पट्टीदार सस्यन द्वारा जो है बचाया जाता है, ठीक है। गेहूं में सुइया ईयर कोकिल, ठीक है। कोकिल किसके कारण होता है, तो ये होता है जो आपका क्या है गेहूं में जो सुइया, ठीक है, सेहुइया जो ईयर कोकिल किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका जो है सूत्रकृमि, ठीक है। सूत्रकृमि द्वारा क्या होता है, सेहुइया जो क्या है यहाँ पास ईयर कोकिल, ठीक है, सेहुइया ईयर कोकिल जो होता है किसके कारण होता है, सूत्रकृमि के कारण, ठीक है। जो कि यह रोग जो है क्या है गेहूं का गीगल रोग है, जो कि गीगल रोग क्या है आपका नेमाटोड, ठीक है, नेमाटोड द्वारा होता है, जिसको क्या है एनागुइया का टेट्रिसाई बोला जाता है, ठीक है। यह रोग द्वारा जो है पौधों का आधार जो है पौधों का आधार फूल जाता है, ठीक है। पत्तियां ऐंठ कर क्या हो जाती है, लहरादार जाती है, ठीक है, लहरदार जाती है, ठीक है। ये होता है आपका जो कि आपका किसके कारण होता है, सूत्रकृमि के कारण होता है, सेहुइया कोकिल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्या दिया गया है, निम्न में से किस फसल को आप क्या दिया गया है, निम्न में से एक फसल, ठीक है, एक फसल को सभी तीनों ऋतुओं में जो उगाया जा सकता है, ठीक है। तीनों ऋतुओं में जो उगाया जा सकता है ऋतुओं में, तो क्या हो जाएगा आपका मूंग, ठीक है। मूंग को जो है तीनों ऋतुओं में जो उगाया जा सकता है, सभी मौसमों में जो है उगाया जा सकता है, जो कि ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज वर्षाकालीन मूंग की उपज अधिक होती है, ठीक है। जो क्या होती है वर्षाकालीन की जो मूंग होती है सब क्या होती है उपज जो है अधिक होती है ग्रीष्मकालीन की उपज में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मूंग जो होता है आपका जो है तीनों ऋतुओं में जो है उगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोसायनिक, ठीक है, हाइड्रोसायनिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ज्वार में, ठीक है। ये जो है लगभग 2-3 बार जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। जो ज्वार होता है इसमें जो है आपका क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोसायनिक क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो कि क्या होता है, इसको बोला जाता है HCN, ठीक है, इसको बोला जाता है HCN, जो कि हाइड्रोसाइनाइड बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोसाइनाइड जो होता है ये आपका क्या होता है, पशुओं के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। एक तरह से जो है ये क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है, तो ज्वार के पौधों में पाया जाता है, जो कि छोटी अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जब ये क्या होते हैं आपका जो अवस्था होती है छोटी होती है, ठीक है, छोटे पौधे होते हैं, तब जो है HCN पाया जाता है, ठीक। इस समय जो है उस समय जो है आपका जो ज्वार है, ठीक है, ज्वार जो है इसको बैलों को जो है आपका जो क्या है पशुओं को जो है नहीं खिलाना चाहिए या फिर खाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज क्या है आपका अर्जी 8, ठीक है। अर्जी जो 8 है ये एक प्रचलित किस्म है, तो किसका जो प्रचलित किस्म है अर्जी 8, तो ये है आपका देसी कपास का, ठीक है। ये ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देसी कपास का क्या है, गॉसिपियम अर्बोरियम, ठीक है। आपका जो अर्जी आपका क्या है कपास को क्या बोला जाता है, देसी कपास को गैपिसियम अर्बोरियम बोला जाता है, ठीक है, जिसकी एक किस्म है, जो कि राजस्थान में उगाने के लिए क्या है आपका क्या है संतुति की गई, ठीक है। इसको जो है आपका राजस्थान में उगाया जाता है, जो कि एक जो है आपका हाइब्रिड क्या है 4 है, किस्म हाइब्रिड 4 है, ठीक है। आपका जो हाइब्रिड 4 किस्म हाइब्रिड है, ठीक है। ये जो आपका 4 का क्या है एक किस्म है, जो कि 1966 में निकाली गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपका अलसी का बीज दर, ठीक है। अलसी का बीज दर कितना होता है, तो अलसी का बीज दर जो है आपका 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, ये होता है आपका। नेक्स्ट देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पास पहुँच करके देख लीजिएगा, आपका क्या सिंचित खेती के लिए कितना होता है, 30 से 40 किलोग्राम प्रति बीज दर, जो कि यहाँ पर जो है अलसी का बीज दर जो कि आपका जो नॉर्मल होता है खेतों के लिए वो होता है 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो है असिंचित क्षेत्रों के लिए जो होता है वो ज़्यादा लगाया जाता है, 30 से 40 लगाया जाता है, और जहाँ पर जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पास लगाया जाता है आपका 25 से 30, ठीक है। लेकिन जो सामान्य परिस्थिति होता है वहाँ पास लगाया जाता है 20 से 25, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है 15 से 18 हो जाएगा। सोयाबीन क्या दिया गया है, सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई, ठीक है। सोयाबीन के जो बीज हैं इनको जो बोने की गहराई क्या होती है, तो ये होती है 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
बीज की क्या दिया गया है यहाँ पास, सर्वाधिक जो होती है खेत मध्य प्रदेश में, खेती जो है मध्य प्रदेश में जो है की जाती है यह सोयाबीन, ठीक है। यहाँ सोयाबीन की बीज दर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। देखिए यहाँ पर जो बीज दर है वो 70 से 80 है, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका जो प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। 70 से 80 जो है सोयाबीन का बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है तथा पचैती बुआई के लिए 100 से 120 कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो है अगर इसको जो है बाद में बोया जाए टाइम के बाद में, तो इसको जो है क्या किया जाता है, बीज दर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 30-30। तो आगे देख लेते हैं बीज दर की बुआई जो है, ये यहाँ पर जो है बीज की जो बुआई कितनी गहराई पर की जाती है, 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से 4 सेंटीमीटर पर जो है गहराई पर जो है इसके बीज की बुआई की जाती है, जो कि यहाँ पास बुआई जो है 30 से 45 सेंटीमीटर इंटू 5 क्या है 8 सेंटीमीटर आपसी दूरी रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम, ठीक है। भारतीय सरसों का जो वनस्पतिक नाम है इसको बोला जाता है आपका स्थानीय नाम जो है इसका राई या फिर राया या फिर लाहा बोला जाता है, ठीक है। जो कि इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है वो क्या है आपका मस्टर्ड क्या दिया गया है, मस्टर्ड बोला जाता है। और इसका जो क्या होता है भारतीय आपका जो सरसों है, ठीक है, भारतीय सरसों को बोला जाता है आपका ब्रेसिका जेनेसिया, ठीक है। आपका जो क्या है इसका वनस्पतिक नाम ब्रेसिया जो है जेनेसिया, ठीक है, ये बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेसिया जेनेसिया बोला जाता है, जिसका जो गुणसूत्र होता है 36 होता है, जो कि रंग बीज का रंग होता है भूरा और गहरा भूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छी, ठीक है, गुच्छे वाली मूंगफली बीज दर, ठीक है। जो गुच्छे वाले क्या होते हैं मूंगफली होती है उसका जो बीज दर कितना होता है, तो वो होता है आपका 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। जो गुच्छे वाले क्या होती है मूंगफली होती है उसकी जो क्या होती है बीज दर, तो वो होती है आपके 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये जो होता है खरीफ असिंचित के लिए क्या होता है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और रबी, ठीक है, रबी में जो सिंचित में जो है इसका क्या है ज़्यादा है, ठीक है। जब सिंचाई ज़्यादा होता है तो इसका किलोग्राम भी क्या होता है ज़्यादा होता है, जो कि गुच्छे वाली क्या है आपकी मूंगफली है। यहाँ पर देखिए सिंचित क्षेत्र बोल रहे हैं, सिंचित क्षेत्र जहाँ पास है वहाँ पर जो है इसका क्या है भार ज़्यादा है, मतलब जो है ज़्यादा बीज दिया जाता है, और यहाँ पास क्या है कम है जहाँ पर जो है असिंचित है, ठीक है। मतलब जो है असिंचित क्षेत्रों के लिए क्या है अच्छा है, और जबकि जो है क्या है यहाँ पास ग्रीष्म या फिर असिंचित क्षेत्रों के लिए 150 दिया जाता है सेम, ठीक है। और देख लेते हैं जबकि इनके जो क्या है आपसी दूरी रखा जाता है 30 से 10 सेंटीमीटर या फिर आपका 22.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इसका डी नंबर हो जाएगा, जो कि क्या है बीज दर रखा जाता है आपका गुच्छे वाले मूंगफली के लिए 120 से 140 क्या होता है बीज दर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कपास के उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। कपास के जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए भारत, ठीक है। भारत जो है क्या है कपास का क्या है उत्पत्ति स्थान है, जो कि इसका क्या होता है गोसिपियम, आपका गोसिपियम क्या होता है कपास का आपका जो है आपका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। ये आपका परिवार जो है मालवेसी कुल में आता है, ठीक है। आपका जो क्या है परिवार जो है इसका मालवेसी कुल है, और उत्पत्ति स्थान जो है इसका भारत है, जो कि कपास एक प्रमुख भारत के क्या है USA और क्या है रूस और क्या है आपका ब्राज़ील, मिस्र, पाकिस्तान, टंकी, मैक्सिको आदि में उगाया जाता है, ठीक है। कपास जो है प्रमुख रेशे वाली एक फसल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत जो है क्या है इसका उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आइसो क्या है आइसोप्रोटीरान, ठीक है। आइसोप्रोटीरान जो है क्या होता है, तो ये एक तरह का शाकनाशी होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोप्रोटीरान क्या होता है, एक प्रकार का शाकनाशी होता है, जो कि इसका जो उपयोग किस फसल में होता है, तो गेहूं की फसल में होता है, ठीक है। इसका और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रखिए, जो कि ये क्या होता है गेहूँ की फसल में उपयोग होता है, ठीक है। आपका एक तरह का खरपतवारनाशी है जो कि गेहूँ की फसल में उपयोग होता है, और इसको जो है गेहूँ का मामा भी बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो कि आपका गेहूं का मामा किसको बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आर्सोप्रोटीरान को, ठीक है, जो कि एक तरह का शाकनाशी है, ठीक है। जो आपका आपका क्या होता है फसल में गेहूंसा, ठीक है, गेहूंसा जो रोग होता है या गेहूं का मामा उसी को जो है क्या किया जाता है मारने के लिए फिर शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो कौन सा है आइसोप्रोटीरान। खरपतवार को खत्म करने के लिए अंकुरण से पूर्व किया जाता है, ठीक है, अंकुरण से जो है पूर्व किया जाता है इसको। और क्या है ये आपका जो है आइसोप्रोटीरान जो है खरपतवार को मारने के लिए अंकुरण होने से पहले पीछे वो आपका जो बीज होता है उसके अंकुरण होने से पहले ही इसको दिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका शरद ऋतुकालीन पौधे का एक उदाहरण है, ठीक है। शरद ऋतु का जो आपका पौधे का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो आपका जो फैलॉक्स, ठीक है। फैलॉक्स जो है आप क्या है एक तरह का शरद ऋतु का क्या है ऋतुकालीन का जो है एक पौधे का उदाहरण है।
जो कि यहाँ पर जो फॉलेक्स है, स्वीट सुल्तान है, लास्कर्फ है और क्या है कैंडी काफ्ट है और क्या है एस्टर बर्बेना दिया गया है और आपका क्या दिया गया है कार्पन फ्लावर दिया गया है आदि जो है क्या है आपका शरद ऋतुकालीन का पुष्प पौधे हैं, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन के जो ऋतुलीन आपका जो है ग्रीष्म ऋतुकालीन के जो पौधे हैं क्या है जिनिया है, कोचिया है, सूरजमुखी है। आपका जीनिया से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब जो है सिर्फ आपका जो है पौधे को देख लीजिए, ये जो आपका जितना भी दिया है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो कि आपका जो है जीनिया एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जीनिया जो है ग्रीष्मकालीन क्या है आपका ग्रीष्म ऋतुकालीन का पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब यहाँ पास से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा एक जो है कालियान विधि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक जो है कालियान विधि नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा परसव कालियान विधि, ठीक है। आपका जो बी नंबर है ये क्या है यहाँ पास कालियान की विधियाँ, ठीक है। ये कालियान करने की विधियाँ विभिन्न निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें से विधि नहीं है तो हो जाएगा परसिव कल्याण, जो कि निम्नलिखित से कल्याण की विधि नहीं है। आपका कल्याण की विधि देखिए टी कल्याण विधि होता है, पहला कल्याण विधि है और दूसरा क्या है यहाँ तीसरा दिया गया है पैच कल्याण, चौथा होता है यहाँ पास वलय कल्याण, फार कट, ठीक है, फार कटर कल्याण होता है और I1 कल्याण होता है, H कल्याण होता है, ठीक है। तो आपका जो ये क्या हो जाएगा बी नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि पार्श्व कल्याण एक तरह का कल्याण विधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब निम्न में से कौन सा एक घर के अंदर उगाया जाने वाला पौधा नहीं है, ठीक है। तो घर के अंदर जो है उगाया जाने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा नहीं है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। तो घर के अंदर जो उगाए जाने वाले जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से जो है घर के अंदर में उगाए जाते हैं, ठीक है। ड्रेसेना है आपका, कर्टन है आपका, फ्लोरोफाइटम है और क्या है कैलेडियम है आपका, एलिफेटा है, डाइफे बेचिया है, ठीक है, डाइफन बेचिया है आपका, गिनो क्या है बिगोनिया है आपका, क्या है रबर का पौधा इत्यादि जो है आपका घर के अंदर उगाए जाते हैं। बाकी जो है आपका पेपरोमिया जो है ये घर के अंदर नहीं उगाया जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रजत, ठीक है। रजत रेखा किस्म है, तो रजत रेखा जो है एक तरह का आपका जो है रजनीगंधा का क्या है किस्म है, ठीक है। ये आपका रजनीगंधा का किस्म है जो कि रजत रेखा है, स्वर्ण रेखा है और क्या है आपका विकास किया गया था, ठीक है। आपका जो विकास हुआ था इन किस्मों का वो हुआ था आपका NBRI लखनऊ में, ठीक है। NBR लखनऊ में इसको जो है क्या किया गया था आपका जो है रजनीगंधा का किस्म को विकसित किया गया था, विकास किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है अमलतास पर किस रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है। आपका जो अमलतास है वहाँ पर जो है किसके रंग के फूल खिलते हैं, तो वह हो जाएगा पीले, ठीक है। पीले रंग के क्या होते हैं फूल खिलते हैं। जो कि अमलतास का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है आपका कैसिका फिस्टूला होता है, ठीक है। और ये जो है उत्पत्ति स्थान है इसका भारत, जो कि अमलतास को जो है गोल्डन सावर ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इसको देखिए आपका जो ये आपका क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि जो मेन नेम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन सावर ट्री जो है इसको किस चीज़ को बोला जाता है अमलतास को बोला जाता है, ठीक है। अमलतास को गोल्डन आपका क्या है सीवर ट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब आम की किस कुल से संबंधित है, तो आम जो किस कुल से संबंधित है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका और जो इसका आपका क्या होता है एनाकार्डियेसी, ठीक है। एनाकार्डियेसी जो है इसका कुल होता है, ठीक है। और इसको वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। और आपका जो क्या है उत्पत्ति स्थान है भारत। और जो आम के फलों को जो है राजा भी बोला जाता है, ठीक है। आम को जो है फलों को राजा भी बोला जाता है और भारत जो है इसका क्या है राष्ट्रीय फल, आपका जो है आम जो है भारत का क्या है राष्ट्रीय फल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन, जो कि लखनऊ 49 किस चीज़ का जो है किस्म है, तो ये हो जाएगा आपका अमरूद का, ठीक है। अमरूद का एक प्रकार के क्या होता है लखनऊ 49 जो है अमरूद का किस्म है, ठीक है। जो कि आपका सरदार गुआवा है लखनऊ 49 भी बोला जाता है, ठीक है। अन्य यहाँ पास किस्में देख सकते हैं एप्पल कलर है, बनारसी है, इलाहाबादी है, सफ़ेदा इलाहाबादी सफ़ेदा, चित्तादार और क्या है आपका हरी जाज और क्या है सफ़ेद जाम, सुर्ख और क्या है कोहिर और क्या है सफ़ेद कोहिर सफ़ेद और क्या है सुप्रीम आदि जो है आपके क्या है अमरूद के किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है बंध्या तारोधी, ठीक है। बंध्या तारोधी विटामिन है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ए, ठीक है। ये जो है क्या होता है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। आपका जो विटामिन होता है आपका जो है वसा में जो है घुलनशील होता है और आपका बी और सी क्या होता है वसा में नहीं घुलता है पानी में घुलता है, ठीक है। इसे जो है टॉकीफेरॉल भी बोला जाता है, ठीक है। आपका जो क्या है विटामिन ई को जो है टॉकीफेरॉल भी बोला जाता है। ये जो है बंध्यता, ठीक है, बंध्यता रोधी होता है, बंध्यता आपका जो है रोधी विटामिन है। विटामिन ई अंकुरित दोनों क्या होता है विटामिन ई अंकुरित
दोनों और क्या है आपका ब्रोकली, शकरकंद, एस्पैरागस आदि में जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन क्या दिया है, शतावर खाली स्थान कुल का क्या है संबंधित है। ठीक है, तो शतावर का जो वैज्ञानिक नाम देखिए एस्पेरागस ऑफिसिनालिस, और क्या है यहाँ पास आपका जो परिवार है एस्पैगरेसी। ठीक है, तो इसके लिए आंसर का हो जाएगा आपका सी नंबर जो है एपीएसी जो है इसका क्या है कुल है। ठीक है, कुल क्या है आपका एपीएसी, ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है आइपोमिया। ठीक है, आइपोमिया बटाटास जो एक वनस्पतिक नाम है। ठीक है, किसका वनस्पतिक नाम है, तो यह हो जाएगा आपका डी नंबर शकरकंद का। ठीक है, शकरकंद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होता है आपका आइपो। ठीक है, आइपोमिया बटाटास होता है। ठीक है, जो कि इसका कुल क्या है कान्वो ललुएसी। ठीक है, कान्वो ललुसे लेलेसी जो है इसका क्या होता है कुल होता है। उत्पत्ति स्थान है केंद्रीय अमेरिका। ठीक है, केंद्रीय अमेरिका जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, जो कि आपका शकरकंद में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है प्रचुर स्रोत होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यह जो है आपका जड़ वाली सब्जी है। ठीक, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर जो खीरा का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो खीरा का वनस्पतिक नाम होता है कुकुमिस सेटाइवस। ठीक है, कुकुमिस सेटाइवस जो होता है वो क्या होता है आपका बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये होता है आपका कुकुमस सेटाइवस जो होता है खीरे का वनस्पतिक नाम होता है। ठीक है, जो कि इसका कुल है आपका कुकुरबिटेसी, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है उत्तर भारत, और जो कि आपका क्या है कि इसमें देख लीजिए जापानीज लॉन्ग ग्रीन, और क्या है आपका बालम खीरा और खीरा पूना पूसा संयोग क्या है आपके महत्वपूर्ण किस्में हैं। ठीक है, किसका खीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैम कम से कम कितना प्रतिशत जो है चीनी रखता है, तो चीनी होना चाहिए जैम में, तो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 68% जो है आपका चीनी होना ही चाहिए, किसके अनुसार टीएसएस। ठीक है, टीएसएस होना ही चाहिए, क्या है आपका टीएसएस जो है आपका क्या है शुगर जो है इतना 38% आपका जो 68% जो है होना चाहिए। ठीक है, जब किसी पैक्टिन व फिर अम्ल युक्त गूदे को जो है चीनी निश्चित अनुपात में मिलाकर निश्चित अवधि पे उबाल कर पदार्थ प्राप्त होता है उसको जो है जैम बोला जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जैम बनाने के लिए जो उपयुक्त क्या है आपके फल हैं वो है सेब और क्या है आपका आम है, अमरूद है, पपीता है, अनानास है आदि से जो है आपके क्या किया जा सकते हैं जैम तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जैम को जो है तैयार किया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका आलू के कंदों की क्या है आपका सुषुप्ता अवस्था। ठीक है, आलू के कंदों की आपका सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए प्रयुक्त अवस्था आपका जो है रसायन है। ठीक है, आपका जो सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए कौन सा आपका जो है थायो यूरिया। ठीक है, थायो यूरिया का जो है प्रयोग किया जाता है। आलू के कंद को जो है बुआई से पूर्व, ठीक है, बुआई से पूर्व उपचारित करना चाहिए। कंद का सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए आपका थायो यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। थायो यूरिया जो होता है सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि इसके आलू के बुआई के करने से पहले इसको जो है इसमें क्या किया जाता है आपका जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है थायो यूरिया का। ठीक है, और जो इसको बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका चिकनी तोराई का वनस्पतिक नाम क्या है, तो उसका वनस्पतिक नाम है आपका लूफा सिलिंड्रिका। ठीक है, चिकनी तोराई का जो है वनस्पतिक नाम है आपका बी नंबर जो है आपका लूफा सिलिंड्रिका जो है बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कि आपका परिवार जो होता है कुकुरबिटेसी में आता है। मतलब जो कुकुरबिटेसी मतलब वह जो है आपके बता दूं कुकुरबिटेसी में जो है एक तरह से जैसे लताएं होती है। ठीक है, ऐसे जो है लताएं होती हैं। लताएं वाले जो क्या होती हैं आपके जितने भी नार वाले बोलते हैं, ठीक है, आपका जो है नार वाले या फिर लताएं वाले जो होते हैं, इन जो पौधों को जो है क्या बोला जाता है वो किसके अंदर आते हैं, तो कुकुरबिटेसी के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो है महत्वपूर्ण किस्में देख लीजिए, तो महत्वपूर्ण किस्में हैं किसके पूसा चिकनी के। ठीक है, पूसा चिकनी के महत्वपूर्ण किस्में में आता है आपका पूसा चिकनी। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि आपका मोनोसिया एक सब्जी है। ठीक है, यह मोनोसिया सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है आपका जो कि यहाँ पास सीपिंग फीवर या फिर गलघोटू रोग का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, गलघोटू रोग को क्या बोला जाता है आपका सीपिंग फीवर भी बोला जाता है। ठीक है, ये किस चीज़ का प्रमुख लक्षण है, तो ये आपका गले तथा सांत के मांस के क्या है मांस में दर्दनाक सूजन हो जाता है। ठीक है, आपका जो पशु का गला होता है वहाँ पास क्या हो जाता है सूजन हो जाता है, और ये जो है एक तरह का गले का रोग है। ठीक है, गले का रोग है जिसमें जो है ये जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु कौन सा होता है आपका पास्चुरेल्ला बोविसेप्टी का जो जीवाणु है इसके द्वारा जो है ये होता है ये गलघोटू रोग। ठीक है,
जो कि इस रोग को होने के पर वे जो है क्या पशुओं के गले और आसपास के मांस में जो है दर्दनाक सूजन आ जाता है। ठीक है, ये पास्चुरेला बोविसेप्टिका का जो है 2-3 बार जो बहुते पूछ चुका है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है, जो गलघोटू किसका आपका जीवाणु रोग जो होता है, ये किसका आपका रोग है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका किसके कारण, पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खुरपका मुंहपका रोग के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी रोकथाम उपाय है। ठीक है, खुरपका मुंहपका के लिए जो है प्रभावी आपका रोकथाम कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा घाव को 1% से जो है आपका जो है COSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट से जो है धोना चाहिए और जो है फिनाइल से धोना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, प्रभावी जो क्या होता है उपचार होता है या फिर रोकथाम उपाय है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका B नंबर हो जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, खुरपका मुंहपका शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है, जो कि क्या होता है विषाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में जो है पशु के मुंह से लार टपकते हैं, खुरों के बीच जो है छाले पड़ जाते हैं। यह इस रोग के निदान के लिए पैरों के छालों को 1% तूतिया या फिर फिनाइल से घोल से जो है दिन में कई बार धोना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका B नंबर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है, थनैला रोग किस प्रकार का रोग है। तो थनैला रोग जो है किस प्रकार का रोग है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका थनैला रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है जो कि मादा पशुओं में होता है। ठीक है, मादा पशुओं के जो है थन में या फिर इसके क्या है आयन में होता है। इस रोग में जो है पशु के थन सूख जाते हैं। ठीक है, सूज जाते हैं। ठीक है, सूज जाते हैं और दूध निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, थनैला रोग में जो है पशु का तापक्रम जो है कम होता है, बढ़ने के जगह जो है कम होता है, और जो है ये दूध उत्पादन के जगह नहीं, आपका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, जो कि यहाँ पर जो है दूध निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, ये पशु में जो है क्या आपका जो है पशुओं में जो है ऑक्सीजन दिया जाता है थनों में, जिससे जो है पशु को राहत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका लंगड़ी बुखार। ठीक है, लंगड़ी बुखार या फिर इसको ब्लैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किससे होता है, तो ये होता है आपका क्लास्ट्रीडियम CVI। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है इसके द्वारा जो है ये फैलता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, जो कि जो आपका क्लास्ट्रीडियम CVI या फिर क्लास्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है इससे द्वारा जो है ब्लैक वाटर जो रोग होता है वो फैलता है। ठीक है, जो कि आपका जो है ब्लैक वाटर को जहरबाद आदि के नाम से जो भी जाना जाता है। ये गाय भैंस यह जो है रोग क्लास्ट्रीडियम क्या है CVI बोला जाता है नामक जो जीवाणु से फैलता है। इस रोग में जो है पशु के अंगों का जो है सूजन, ठीक है, पशु के अंगों में जो है सूजन आ जाती है और दबाने पर जो है चरचराहट की आवाज़ आती है। ठीक है, लंगड़ी बुखार जो कि ये जो है पैरों पर जो होती है, ज़्यादातर जो है पैरों पर जो है आपके जो पशु होते हैं इनके पैरों पर होती है, जिसको जो दबाने पर जो है चरचराहट की आवाज़ आती है। इसको जो है चूचूरिया बीमारी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसका क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखिए आपका जो है टिटनेस रोग किससे सबसे जो है ज़्यादा किस में होती है। ठीक है, जो टिटनेस रोग है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये होती है आपके घोड़ों में। ठीक है, टिटनेस रोग जो है सबसे ज़्यादा घोड़ा में होती है, जबकि जो है गाय कुत्ते सुअर बकरी आदि में जो है कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें अफरा का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा है। ठीक है, तो अफरा का जो सबसे आपका जो है आपका खतरनाक प्रकार कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका क्रोनिक। ठीक है, जो क्रोनिक होता है वो लास्ट स्टेज वाला होता है। ठीक है, जो कि अफरा में जो है पशु के रुमेन में, ठीक है, पशु के जो रुमेन होता है, रुमेन जो क्या होता है आमाशय होता है पहला नंबर का, जिसमें जो है गैस भर जाता है। ठीक है, जिससे जो उसका पेट क्या होता है फूल जाता है और गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या है अमोनिया आदि प्रमुख रूप से होती हैं। इन गैसों के इकट्ठा होने से पशु का श्वास लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, और पशु क्या होता है मर जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से जो है सबसे खतरनाक है वो स्टेज है आपका क्रोनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, उस पौधे का नाम बताइए जो समानता अफरा फैलाता है। ठीक है, तो कौन सा आपका जो हो जाएगा कालोवर। ठीक है, कालोवर जो होता है आपका पशुओं में मुख्यतः जो है सड़े गले चारे खाने से जो होता है। इसके अलावा जो है अधिक मात्रा में फली व दाना चारा जो है फली वाला जो चारा होता है इसको खाने से क्या हो जाता है, अधिक जो है कलवर खाने से, जैसे आपका कलवर खाने से अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला चारा खाने से होता है। ठीक है, मतलब जो है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है उसको जो है खाने से क्या होता है कलवर होता है। और कलवर का पौधा आपका क्या हो जाएगा, उस पौधे का नाम बताइए जो कि कलवर का पौधा होता है। इससे जो है अफरा रोग जो है समानतः फैलाया जाता है। ठीक है, आपका समानतः अफरा रोग जो है होता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्या हो जाएगा, जानवर को अफरा कम करने के, ठीक है, जानवर को अफरा कम करने के लिए क्या देना चाहिए। तो जानवर को जो है अफरा जो है सूखी घास, ठीक है, सूखी घास जानवरों को जो है कम करने के लिए, अफरा कम करने के लिए सूखी घास खिलानी चाहिए। सूखी घास खिलाने से अफरा कम होता है, जबकि जो है फली वाली चारा खिलाने से अफरा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि परिपक्व फलियों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, मुर्गी, ठीक है, कौन सी मुर्गी अंडा सेयन के लिए उत्तम कहा जाता है। तो यह जो है देसी मुर्गी, ठीक है, देसी मुर्गी जो होती है बी नंबर, प्राकृतिक रूप से अंडा सेने वाली मुर्गियों में देसी मुर्गियों का प्रथम स्थान है, ठीक है। यह जो है पुरानी विधि है, जो कि आपकी अच्छी विधि है, लेकिन इस विधि में समय अधिक लगता है, केवल छोटे मुर्गी पालकों के लिए उत्तम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुर्गी का अंडों पर बैठने का सबसे श्रेष्ठ समय क्या है। तो मुर्गी का जो है अंडे पर बैठने का जो है सायं होता है, ठीक है। मुर्गियों के अंडे के दो तरीके, ठीक है, मुर्गियों के अंडे दो तरीकों से सिए जाते हैं, देसी विधि और कृत्रिम विधि, ठीक है। देसी विधि जो पुरानी विधि होती है, मुर्गी अंडे पर बैठती है, जो कि इसका जो क्या होता है सर्वश्रेष्ठ समय होता है सायं का होता है। और कृत्रिम रूप से जो है आपका इसमें जो है अंडों को तापक्रम दिया जाता है, जिससे जो है मुर्गी का बैठने के सर्वश्रेष्ठ समय जो है आपका सायं होता है। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, जो कृत्रिम अंडा सेयन में जो है आपके अंडे की क्या है, ट्रे को किस कोण पर रखते हैं, तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। कृत्रिम अंडा सेयन जो विधि होता है, इसमें जो है ट्रे को जो है 90 डिग्री कोण पर जो है झुकाया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही बनाने में आपका जो है दही बनाने में, ठीक है, दही बनाने में इसमें से कौन सा कीटाणु जो है उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है आपका जीवाणु जो होता है, वो दही बनाने के लिए जो है सामान्य किण्वित पदार्थ है, जो कि दूध में आपका जामुन मिलाकर, ठीक है, जामुन मिलाई जाती है, मिलाकर बनाई जाती है। आपका स्ट्रेप्टोकोकस जो है जीवाणु या फिर कीटाणु, जो कि दही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आपका जो है आपका लैक्टस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, ठीक है, अनुमाप अम्ल विधि, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका अनुमाप, ठीक है, अनुमापन जो होता है अम्ल विधि खट्टे और मीठे दही का अनुमापन अम्लीयता श्रेणी में होता है, ठीक है। अम्लीयता श्रेणी में जो अनुमापन होता है खट्टे और मीठे दही का, वो कितना होता है, तो 0.8 से लेके 0.1% जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो इस विधि में होता है खट्टे और मीठे दही का आपका क्या होता है, अनुमापक अम्लता जो होता है 0.6 से 0.6% से आपका 1.3%, 0 या फिर 0.5 से आपका 1 आपका कितना है 1.20 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अब, क्या दिया गया है, ऊष्मायन ताप दही के लिए कितना होता है, ठीक है। आपका जो ऊष्मायन जो होता है ताप, वो दही के लिए कितना होता है, तो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दही के लिए जो उत्तम ऊष्मायन जो ताप होता है, मतलब जो है इस जगह पर जो है दही जो बन जाता है, तो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका, आसानी से दही बनता है इस तापक्रम पर, ठीक है। मतलब जो है अगर आप लोग जो है इसको ठंडा कर देते हैं तब जो है दही नहीं बनेगा, अगर इसको ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो आपका जो कीटाणु होते हैं, आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका जो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका सामान्यतः जो खोया बनाने के लिए जो सामान्यतः होता है किस दूध का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आपका ए नंबर भैंस का दूध, ठीक है। भैंस का दूध जो होता है इसमें जो खोया बनाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपका जो है दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा जो है निकाल का आंशिक रूप से सुखाया हुआ एक दूध पदार्थ है, जिसमें ठोस पदार्थ 70 से 75% प्रतिशत जो होता है, और खोया कहलाता है, ठीक है। खोया प्रमुख रूप से भैंस के दूध से का जो है बनाया जाता है, जो कि क्यों बनाया जाता है, तो इसमें जो 20 से 23% जो होता है वह गाय के दूध से क्या होता है, इससे आपका जो है उत्पादन होता है 18 से 21%, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका भैंस का दूध का क्या किया गया है, चयन किया गया है खोया बनाने के लिए, जो कि आपका 20 से 23% जो है उत्पादन होता है खोआ का, जो कि यहाँ पर गाय का कितना होता है, तो 18 से 81% होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ की उपस्थिति गाय के पीलेपन को दर्शाती है, तो यह होती है कैरोटीन, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, जो कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। गाय का जो क्या है पीलापन, ठीक है, पीलापन जो होता है कैरोटीन की वजह से होता है, जबकि भैंस में जो है कैरोटीन की मात्रा कम होती है, इसलिए भैंस का घी जो है सफ़ेद होता है, ठीक है। आपका जो घी में जो है कितना, आपका गाय के घी में 3.7 से लेके 7.30 आपका 7.5 मिलीग्राम क्या होता है कैरोटीन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्रीम में कितने प्रतिशत न्यूनतम वसा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, क्रीम में जो है न्यूनतम वसा प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, तो होती है आपका 25%। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रीम में वसा प्रतिशत अलग अलग पाया जाता है। गाढ़ी क्रीम में 56 होता है, प्लास्टिक क्रीम में 80 होता है और पतली क्रीम में जो है आपका 28 होता है। ठीक है, आपका जो क्रीम है अलग अलग में जो है आपका न्यूनतम बोल रहा है। ठीक है, न्यूनतम जो होता है वो होता है आपका 25 और विभिन्न आपका जो क्रीम है इसमें जो है विभिन्न प्रकार के वसा प्रतिशत पाए जाते हैं। जैसे आपका गाढ़ी में कितना दिया गया है, 56 दिया गया है, प्लास्टिक में जो है 80 है। ठीक है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं प्लास्टिक में है और आपका पतली क्रीम में क्या होता है, तो कम होता है 28%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस उदासीन तत्व का क्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा जो आपका उदासीन तत्व है जिसको जो है आपका क्रीम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाए आपका सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एन आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH होता है और क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na आपका CO3 जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट जो कि ये क्या होते हैं आपके Na, यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका सोडियम आपका क्या है बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि NaSCO3। ठीक है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उदासीन तत्वों का जो है प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, क्रीम बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 1 ग्राम दही में उपस्थित लैक्टिक अम्ल एसिड जीवाणु की मात्रा होती है। ठीक है, 1 ग्राम जो दही है इसमें जो है उपस्थित जो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, जो लैक्टिक अम्ल जो जीवाणु है वो उनकी मात्रा कितनी होती है, तो 1 ग्राम में जो हो जाएगी आपका 10 मिलियन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि 10 मिलियन के आसपास होती है। ठीक है, आपका लैक्टिक अम्ल 1 ग्राम दही में, ठीक है, जो जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, घी बनाने की प्रक्रिया के दौरान चर्निंग किस यंत्र द्वारा की जाती है। ठीक है, घी बनाने के दौरान जो है आपका घी बनाते हैं उस प्रक्रिया के दौरान जो है चर्निंग, ठीक है, जब चर्निंग किस यंत्र द्वारा की जाती है तो यह हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, क्रीम सेपरेटर। ठीक है, क्रीम सेपरेटर द्वारा जो है आपका चर्निंग की जाती है, तो इसके आंसर हो जाएगा घी बनाने के प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, चर्निंग क्रीम प्रक्रिया आपका जो है चर्निंग क्रिया क्रीम सेपरेटर द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, आपका फरफ्यूरल। ठीक है, फरफ्यूरल जो होता है ये फरफ्यूरल जो विलियन है इसमें जो है HCl अम्ल की उपस्थिति, ठीक है, HCl जो अम्ल है इसकी उपस्थिति में गुलाबी रंग क्या दर्शाता है। ठीक है, तो गुलाबी रंग क्या दर्शाता है, तो तिल का तेल को जो है दर्शाता है। ठीक है, इस विधि में तिल का तेल जो परीक्षण होता है आपका क्या है, फरफ्यूरल जो परीक्षण है इस विधि द्वारा जो है घी में आप जो है अपमिश्रित का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है 100 मिलीलीटर घी टेस्ट ट्यूब में लेकर के तथा एक अन्य टेस्ट ट्यूब में 0.1 मिलीलीटर क्या है फरफ्यूरल विलियन लेकर के वह आपका 10 मिलीलीटर सांद्रता वाला क्या है HCl लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं। यदि आपका जो है गुलाबी रंग दिखता है तो समझना चाहिए कि तिल के तेल की क्या है मिलावट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घी बनाने में जो वसीय अम्ल प्रयोग होता है। ठीक है, जो घी बनाने में जो है वसीय अम्ल प्रयोग होता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, एराडिकान अम्ल। ठीक है, एराडिकान अम्ल जो होता है वो घी बनाने में जो है आपका जो है घी बनाने में जो वसीय अम्ल है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है वसीय अम्ल है जो कि प्रयोग होता है घी बनाने के लिए, वो क्या है एराडिकानिक अम्ल। ठीक है, ये ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जबकि जो है घी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का अर्धपाचन निर्जलीकरण और प्रक्रिया में, ठीक है, आपका जो दूध है दूध का जो अर्धपाचन निर्जलीकरण प्रक्रिया में एक उत्पाद, ठीक है, एक उत्पाद जो मिष्ठान बनाने में जो है प्रयोग होता है। ठीक है, मिष्ठान बनाने मतलब आपका मिष्ठान मतलब होता है मिठाई, जिसमें जो है बनाने में प्रयोग होता है निर्जलीकरण प्रक्रिया उत्पाद के बाद। ठीक है, तो ये होता है आपका डी नंबर जो खोया होता है। ठीक है, आपका जो निर्जलीकरण करने के बाद जो दूध को क्या बचता है, जो आपका सूखा बचता है, ठीक है, जो क्या है आपका ठोस पदार्थ, वो जो खोया बनाने में प्रयोग होता है, जो कि आपका किसके द्वारा अर्धपाचन निर्जलीकरण द्वारा जो है खोया तैयार होता है। ठीक है, आपका प्रक्रिया में खोया तैयार होता है जो कि आपका क्या है मिष्ठान जो होता है खोया, इसको मिठाई बोला जाता है जो कि बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रजाति में कौन सी मांस उपयोगी है। ठीक है, कौन सी मांस जो है उपयोगी होती है निम्नलिखित प्रजाति में, तो हो जाएगा का बी नंबर। ठीक है, कार्निश जो होती है मुर्गी के मांस उत्पादन करने वाली नस्ल आपका ब्रह्मा, कोचीन, असील, कार्निश, चटगांव और न्यू हैम्स आपका क्या है हैम्पशायर, ठीक आदि है। तो इसमें से जो है आपका मांस के लिए कौन सा उपयोगी है, जो कि मांस वाली नस्ल है वो हो जाएगा आपका कार्निश। ठीक है, अंडा उत्पादित वाले नस्लें जो है सबसे पहले आपका सफ़ेद लेघौन, मीनार की आदि जो है आपके
क्या है, अंडा उत्पादित नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द कुक्कुट किन किन पक्षियों का समावेश होती है, तो ये हो जाएगा डी नंबर। कुक्कुट जो है मुर्गी, आपका टर्की, ईमू आदि पक्षी पाए जाते हैं, जो कि ये सभी क्या है इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असील किस वर्ग में आता है, तो असील जो मुर्गी है एशियाई मुर्गी है। ठीक है, आपका जो असील जो होता है, ये असील क्या है आपका, असील के जो एशियाई नस्ल होते हैं, असील, कोचिन, ब्रह्मा, आपका बूसरा आदि क्या है एशियाई नस्ल है। ठीक है, जो असील मुर्गी है ये आपका नस्ल जो है लड़ाई के लिए पाली जाती है। ठीक है, जो कि किसके आपका वर्ग में आती है, एशियाई वर्ग में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है आपका, निम्नलिखित पक्षियों में से, ठीक है, निम्नलिखित पक्षियों में से कुक्कुट के पूर्वजन, ठीक है, कौन है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रेड जंगल फाउल जो है क्या है कुक्कुट के क्या है आपके क्या है कुक्कुट के क्या है पूर्वज है। ठीक है, रेड जंगल फाउल जो है कुक्कुट के पूर्वज माने जाते हैं, माना जाता है रेड जंगल फाउल सर्वप्रथम पाले जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रजाति में कौन सी अंडा देने वाली प्रजाति है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, सफ़ेद लेगहॉर्न। ठीक है, सफ़ेद लेगहॉर्न जो है आपका क्या है अंडा देने वाली प्रजाति है। ठीक है, जो कि अच्छी पहचानी जाने वाली नस्ल है, जो अंडा उत्पादन करने के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपका सर्वश्रेष्ठ आपका जो है मुर्गी बोला जा सकता है, सफ़ेद लेगहॉर्न जो होता है आपका जो अंडा उत्पादन के लिए। ठीक है, टॉप नंबर 1 है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब आपका कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम अंडा सेकने की मशीन, उसमायान का क्या है तापमान होता है। ठीक है, तो आपका कृत्रिम जो क्या होता है मशीन होता है, उसका जो क्या होता है उसमें जो अंडा सेकने के लिए वो क्या होता है आपका 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका सेल्सियस नहीं 99.5 जो फ़ारेनहाइट जो होता है आपका तापक्रम होता है। ठीक है, जो कि अंडा सेने के लिए क्या होता है मशीन का जो तापक्रम होता है ये उसका क्या होता है उपयुक्त तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्रिया का नाम बताइए जो निषेचन योग्य और क्या है अनिषेचन योग्य अंडे में फर्क करती है। ठीक है, उस क्रिया का हम लोगों को नाम बताना है जो कि निषेचन योग्य, ठीक है, निषेचन योग्य और क्या है अनिषेचन योग्य, जो कि आपका अनिषेचन योग्य अंडे में फर्क बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्रिया है जो कि हम लोग को पता लगा सकते हैं जिसमें जो है क्या है निषेचित अंडा है या फिर अनिषेचित। अनिषेचित आप लोगों को बता दूं, अनिषेचित अंडा जिसमें जो है मुर्गी आपका बच्चा जो है नहीं होता है, जो कि आप लोगों को बाज़ारों में और दुकानों में जैसे कि आमलेट बनाने के काम में आ जाता है। ठीक है, और जो निषेचित अंडा, ठीक है, निषेचित अंडा में जो क्या होता है आपका जो क्या होता है शुक्राणु जो है प्रवेश कर चुके होते हैं, जिसमें जो है आपका चूजा या फिर बच्चा मुर्गी का वो निकलता है। ठीक है, उसको जो है क्या बोला जाता है निषेचित आपका जो है निषेचित अंडा बोला जाता है। ठीक है, जो किसके इसका जो आंसर हो जाएगा कैंडलिंग। ठीक है, आपका जो कैंडलिंग प्रोसेस होता है आपका अंडों की क्या आंतरिक दशा के बारे में जानने के लिए प्रकाश के समक्ष रखकर परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षा को जो है कैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, इससे जो है अंडे में जो है भ्रूण की वृद्धि का विकास का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीप लिटर पद्धति एक पक्षी के लिए कितने वर्ग फीट जमीन का भाग होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 5। ठीक है, 5 फीट जो होता है आपका क्या होता है आपका जो है डीप लिटर पद्धति में एक पक्षी के लिए कितने वर्ग फीट जमीन का भाग चाहिए, तो 5 फीट जो है आपका एक पक्षी के लिए चाहिए। ठीक है, डीप लिटर पद्धति में जो कि आपका क्या है स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इसे कम जगह रखने पर पक्षी को उचित देखभाल नहीं मिल पाती, इसे भरपूर हवा का आवागमन भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे की जर्दी का रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है। ठीक है, आपका जो अंडे का जो बीच में जर्दी होता है पीला कलर का, ठीक है, उसका रंग प्रदान करने वाला जो पिगमेंट कौन सा होता है, तो ये होता है आपका जेंथोफिल। ठीक है, जेंथोफिल के कारण ही क्या होता है अंडे का रंग जो है उसके अंदर का जर्दी का वो पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता किसमें कम होती है, तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो होती है आपका केज सिस्टम। ठीक है, केज जो सिस्टम है आपका सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है प्रकाश की तीव्रता क्या होती है पिंजड़ा अवस्था या फिर केज सिस्टम में जो है कम होती है। ठीक है, केज इस सिस्टम को क्या बोला जाता है पिंजड़ा सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, पिंजड़ा व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं आपका बॉयलर के कितने, ठीक है, बॉयलर के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बॉयलर के लिए जो है आपका बी नंबर आपका कितना ऊर्जा चाहिए बॉयलर को 2100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इसके लिए ऊर्जा इतनी आवश्यक होती है जो कि 2100 कैलोरी ऊर्जा क्या है उपयुक्त होती है या फिर इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्पादन काल अंडा देने वाली मुर्गी में कितना होता है। ठीक है, जो उत्पादन काल होता है अंडा देने वाली मुर्गी में वो कितना होता है, कितना जो है उत्पादन काल होता है, तो ये होता है आपका
ए नंबर आपका जो है 17 से 19 सप्ताह, ठीक है। 17 से 19 सप्ताह जो होता है व्यावसायिक तौर पर जो है मुर्गी उत्पादन काल जो होता है 16 से 19 सप्ताह या फिर 17 से 20 सप्ताह होता है, ठीक है, सप्ताह होता है। इसके बाद जो है 25 सप्ताह बाद जो है अंडा उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है तथा 72 सप्ताह की मुर्गी अनुत्पादित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानीखेत जो रोग होता है ये मुर्गियों में होता है, जो कि किसके कारण होता है, आपका जो है ये विषाणु द्वारा होता है। इस बीमारी से जो है 95 से 100%, ठीक है, 95 से 100% जो है मुर्गियों में डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है। इस रोग का जो लक्षण है वह पाचन संस्था, श्वास संस्था तथा जो है परिवहन संस्था स्पष्ट रूप में दिखाई देती है, ठीक है। जो कि आपका रोग का जो दूसरा नाम है वो क्या है, आपका न्यूकैसल रोग, ठीक है। न्यूकैसल रोग जो होता है रानीखेत का दूसरा नाम होता है, ठीक है। ये सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस की मुर्रा प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो मुर्रा प्रजाति जो है आपके हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है ये आपका हरियाणा में जो है प्रसिद्ध है, जो कि आपका क्या है, जो कि सर्वाधिक दूध देने के लिए क्या है, आपका प्रसिद्ध है। आपका जो दूध उत्पादन जो काल होता है आपका 9 से 10 माह होता है। इसमें जो है दूध लगभग प्रतिशत जो होती है आपकी 7%, ठीक है। जो आपका भदावरी भैंस होती है उसमें जो सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, भैंस की मेहसाना प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। भैंस की मेहसाना जो प्रजाति है वो पाई जाती है आपके गुजरात में, ठीक है। ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपके भैंस की जो है मेहसाना आपकी क्या प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी गुजरात में उत्तरी भाग में जो है पाई जाती है। इस किस्म का जो विकास है मुर्रा व फिर आपका जो है सुरती, ठीक है। आपका जो मुर्रा व सुरती के जो है संकरण से जो है किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गाय की अमृत महल प्रजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये अमृत महल जो है पाई जाती है आपके कर्नाटका में, ठीक है। ये आपके जो अमृत महल है वो कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटका। आप लोगों को जो है आप यहाँ पास मैं बता दूं कि जो है आपका गाय की और भैंस के जो पशुओं की नस्ल है इसके बारे में जो है एक जो है वीडियो बना दिया है, वहाँ पर जो है जाकर आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल में। 1 घंटा का वीडियो है जो कि आपका जितने भी नस्ल हैं आपका कहाँ पाई जाती है, कितने दूध देती है और क्या ऊन देती है, सब जो है वहाँ पर डिटेल में दिया गया है, ठीक है। और जो PDF भी उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या है इसके आगे। तो जो कि आपका गाय की साहिवाल प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो साहिवाल जो नस्ल है वो पंजाब, ठीक है। पंजाब, सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि यह होती है 300 दिन की क्या होता है उत्पादन काल होते हैं, जो कि आपका 150, ठीक है, 2150 किलोग्राम तक जो है दूध देती है, ठीक है। जो कि सबसे अधिकतम दूध देने वाली गाय है। भारत में वर्ष में जो है आपका 2010-11 के दौरान जो है दलहनी फसल के उत्पादन लगभग कितना था, तो वो था आपका 10-11 के जो है बीच में जो है दलहनी फसल का कितना था। तो ये 2010 और 11 का क्वेश्चन है। अभी के लिए जो है दूसरा पूछेगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए वो दूसरा पूछेगा, तो मैं करंट अफेयर वाला जो प्लेलिस्ट है उस पर जो है मैं डाल दूंगा कि किस फसल का जो है कितना उत्पादन था, ठीक है, इस वर्ष के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो आंसर था वो हो जाएगा आपका 16 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया गया है। केंद्रीय कपास अनुसंधान जो स्थित है संस्थान कहाँ पास स्थित है, तो वो है आपका जो कपास है वो नागपुर, ठीक है। कपास अनुसंधान संस्थान है वो हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका भोपाल में, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वायु की दिशा, ठीक है। वायु की दिशा और गति नापने का अभिलेख जो है करने वाली विज्ञान शाखा को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है एंट्रोमोना, आपका आपका जो है एनीमोमेट्री, ठीक है। एनीमोमेट्री किसको बोला जाता है, तो आपका दिशा गति मापने के जो अभिलेख वाले करने वाली शाखा होती है उसको एनीमोमेट्री बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका पाला पानी, ठीक है। पाला पानी की एक खाली स्थान अवस्था है, ठीक है। अवस्था कौन सी हो जाएगी, तो ये होता है आपका ठोस अवस्था, ठीक है। जो पाला पानी होता है ये ठोस अवस्था होता है, ठीक है। जो कि पाला आर्द्र हवा से और पानी की बूंदों से ठोस के रूप में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका आयतन अनुसार, ठीक है। आयतन के अनुसार वातावरण में नमी की मात्रा सभी प्रकार के ताजे पानी की लगभग होती है, ठीक है। तो नमी की मात्रा जो है कितनी होती है, सब आपका जो है क्या होता है, आपका वातावरण में नमी की मात्रा सभी प्रकार के ताजे पानी की लगभग कितनी होती है, ये होती है 0.035% होती है, ठीक है। ये नंबर जो नमी की मात्रा होती है, ठीक है, सभी ताज़ा पानी के लिए, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट देखिए निरपेक्ष आर्द्रता को मापने की इकाई है, ठीक है। जो निरपेक्ष क्या आर्द्रता है इसको मापने की जो इकाई होती है आपका ग्राम घन मीटर, ठीक है। ग्राम घन मीटर जो होती है ये आपका आर्द्रता, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता को मापने की क्या है, इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मृदा उर्वरता। ठीक है, मृदा उर्वरता जो शब्दावली है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके पादप पोषक तत्वों के सुलभ। ठीक है, पादप जो पोषक तत्वों को क्या है सुलभ रूप में प्रदान करने की मृदा की क्षमता से। ठीक है, आपका जो है आपका मृदा क्षमता से जो है, जो कि आपके तत्वों को जो है सुलभ रूप में जो है प्रदान करने की क्या है क्षमता से है। ठीक है, पोषक तत्वों को जो है क्या करती है, तत्वों को जो है पोषक तत्व जो होते हैं पादप के, इनको जो सुलभ रूप में क्या करती है प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है, मृदा उर्वरता बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कुछ देख लीजिए, जो आर्द्रता विभिन्न प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता होती है, सापेक्ष आर्द्रता होती है और क्या होती है विशिष्ट आर्द्रता होती है। ठीक है, आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है 0 से 30 ग्राम जो है घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका जो क्या है आपका जो है लिमिट है। ठीक है, इसका जो क्या है डिस्टेंस है जो कि कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा भौतिक गुण है। ठीक है, मृदा के जो भौतिक गुण हैं क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, जो कि मृदा वर्गीकरण और क्या है आपका वर्गकण और क्या है मृदा वायु और कोलाइट्स। ठीक है, मृदा संरचना आपका क्या है मृदा गढ़ता, ये सब चीज जो है निम्नलिखित जो है भौतिक गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका औसतन ह्यूमस में खाली स्थान प्रतिशत कार्बन होता है। ठीक है, आपका जो ह्यूमस है इसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो होता है आपका 58%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या हो जाएगा आपका मृदा की उर्वरता। ठीक है, मृदा की उर्वरता का भाग जिसमें जो है विभिन्न सतहें होती है जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है, जो कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मृदा का जो ऊर्ध्वाधर भाग है जिसमें जो है विभिन्न सतहें होती हैं उनको जो है किसके रूप में जाना जाता है, मृदा आपका जो है मृदा उच्छेद, जो कि इसको बोला जाता है मृदा प्रोफाइल। मृदा की ऊपरी सतह से लेकर के मृदा विभिन्न संस्तरों, ठीक है विभिन्न संस्तरों से होकर मूल पदार्थ तक कि जो है इसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। ठीक है, काट की क्या है जहाँ प्राकृतिक पदार्थ विद्यमान है आपका मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन देख के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अल्फिसोल मृदा का मुख्य क्या है गुण है, इसका जो मुख्य गुण होता है ये होता है अधिक कार्बनिक कार्बन सामग्री। ठीक है, अधिक कार्बनिक कार्बन सामग्री ये इसका क्या होता है अल्फिसोल मृदा का जो है गुण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मृदा वन वनस्पति में पाई जाती है। ठीक है, मृदा वन जो है वन वनस्पति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंज का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, करंज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पोमेंगिया आपका जो है पोगेमिया पिन्नटा। ठीक है, पोगेमिया पिन्नटा जो है करंज का क्या होता है वैज्ञानिक नाम होता है, जो कि ये आपका जो है करंज सामान्यतः हाईवे के किनारे पर लगाए जाते हैं जिससे जो मृदा क्षरण का नियंत्रण होता है। यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, कम से कम 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व आपका जो है युक्त अब जो है उर्वरक को क्या कहते हैं। ठीक है, आपका जो है कम से कम क्या है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं युक्त जो उर्वरक होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है जटिल उर्वरक बोला जाता है। ठीक है, जटिल उर्वरक में क्या होता है कम से कम 2 या 2 से अधिक पोषक तत्वों का युक्त जो है उर्वरक जटिल उर्वरक जो है कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट और सल्फेट मिश्रित उर्वरक जो होते हैं ये क्या होते हैं विभिन्न उर्वरक का भौतिक मिश्रण, जैसे आपका NPK होते हैं आपका 15-15-15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों द्वारा संयुक्त रूप से अवशोषित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस जो होता है ये पौधा आपका जो पोषक तत्व होता है पौधों द्वारा संयुक्त रूप से अवशोषित किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका फास्फोरस जो है PO4 PO25 क्या दिया P2O5 आदि के रूप में जो है अवशोषित किया जाता है। जिंक पोटेशियम अवशोषित किया जाता है। ठीक है, पौधों के द्वारा, और जो होते हैं जिंक पोटेशियम भी क्या कहते हैं अवशोषित किया जाता है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, हवा के द्वारा प्राप्त होने वाला पोषक तत्व है वो क्या है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है ये हवा के द्वारा प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन भी, और क्या होता है आपका नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से मिलता है। ठीक है, ये सब जो है आपके हवा द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आपका क्या है फास्फेट धारी क्या है उर्वरक में जल में क्या है घुलनशील फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील जो फास्फोरिक उर्वरक जो होता है वो होता है आपका सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, ये सब क्या होते हैं आपका डाई कैल्शियम फास्फेट। ये क्या है आपका C नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका किसमें घुलनशील होता है, तो ये होता है आपका घुलनशील होता है जल में। ठीक है, जल में घुलनशील जो फास्फोरिक अम्ल है वो हो जाएगा आपका डाई कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अमोनिया आपका जो है अमोनिया सल्फेट उर्वरक की प्रकृति है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसके आपका जो प्रकृति होती है अमोनियम सल्फेट की, वो होते हैं आपका अम्लीय, ठीक है। अम्लीय जो है ए नंबर क्या हो जाएगा, जिसमें जो है अमोनियम सल्फेट में जो है 20% नाइट्रोजन और 20% जो है गंधक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक मिश्रण है। कैल्शियम अमोनियम जो नाइट्रेट है किस चीज़ का मिश्रण है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट का क्या है, आपका मिश्रण है, जो कि इसको बोला जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको कैन भी बोला जाता है, कैन किसान के नाम से, कैन किसान जो खाद है इसके नाम से जाना जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें जो है आपका 26% क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। किसान खाद का प्रयोग जो है उदासीन पीएच के लिए किया जाता है, आपका कैन कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा क्या होती है, ठीक है, एसएसपी। इसका सिंगल सुपर जो फास्फेट है इसको बोला जाता है एसएसपी, जिसमें जो है आपका गंधक आपका जो है क्या होता है, फास्फोरस की जो मात्रा होती है कितनी होती है, तो 12.5% या फिर 12% भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फूलगोभी की हिफ्टेल किसकी कमी से होती है, तो ये आपकी होती है मोलिबेडिनम, ठीक है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो मोलिबेडिनम की कमी से क्या होता है, आपका हिफ्टेल जो रोग होता है ये होता है आपका किसमें, फूलगोभी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, MOP भी बोला जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश को कहते हैं आपका किसको बोला जाता है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है पोटेशियम क्लोराइड को बोला जाता है, ठीक है। सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका KCl, ठीक है। आपका जो है रासायनिक रूप में जो है पोटेशियम क्लोराइड के कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड को जो है क्या बोला जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश बोला जाता है। MOP और KCl के कितना होता है, इसमें जो पोटेशियम पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 58 से 62%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा शाकनाशी शून्य आकर्षण विधि में खरपतवार नियंत्रण हेतु काम आता है, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है कौन सा जो है शून्य आकर्षण, ठीक है। शून्य कर्षण जो विधि है इसमें शाकनाशी के लिए प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। पैराक्वाइड जो होता है ये शून्य कर्षण, आपका शून्य जो कर्षण विधि है इसमें जो है किसी फसल के बुआई बिना जुताई किए बिना जो है पूर्व फसल काटने के जो बाद जो है शून्य जो भू परिष्करण होता है, इसके लिए जो क्या किया जाता है, जो शून्य कर्षण के लिए जो है आपका जो है पैराक्वाइड जो खरपतवार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो कि क्योंकि ये संपर्क शाकनाशी है, ठीक है, ये संपर्क शाकनाशी है, जो कि इसको जो है शून्य जो क्या होता है कर्षण विधि द्वारा जो है इसको खरपतवार नियंत्रण हेतु काम में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका जो प्राथमिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सख्त मृदा को खोलना, ठीक है। जो सख्त मृदा होते हैं भूमि के जल धारणा क्षमता बढ़ाना, और क्या है भूमि के संचार बढ़ाना, और क्या है आपका कटाव रोकना, और भूमि को जो है भुरभुरा बनाना, ठीक है। ये सब जो है आपका जो है मृदा को खोलना क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है आपका क्या प्राथमिक जो कर्षण होता है, या फिर प्राथमिक टिलेज भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए आपका तवेदार हल का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका प्राथमिक कर्षण का, ठीक है। आपका जो क्या होता है प्राइमरी टिलेज होता है, या फिर प्राथमिक जो टिलेज होता है, या फिर आपका प्राथमिक कर्षण जो होता है इसके लिए क्या होता है भू परिष्करण में जो है प्रथम आपका जो है प्रयोग होने वाले यंत्र, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका जो है तवेदार जो हल होते हैं प्राथमिक कर्षण के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आपका नेक्स्ट क्या है, आपका क्षणिक खरपतवार एक उदाहरण है, ठीक है। आपका जो क्षणिक खरपतवार जो है ये किस चीज का उदाहरण है, तो हो जाएगा फ्लेरिस माइनर, ठीक है। फ्लेरिस जो माइनर है ये एक तरह का क्षणिक जो खरपतवार है ये इसका क्या है उदाहरण है, ठीक है। ये आपका फ्लेरिस माइनर जो कि क्या होता है आपका जो है क्षणिक खरपतवार, जैसे आपका चीड़ के क्या है चिकवीड है, आपका स्पीड वेल है, और क्या है आपका फेटहाइन है, और क्या है फेलरिस माइनर है, ठीक है। ये सब क्या है आपका क्षणिक खरपतवार है। नेक्स्ट देख लिया अमरबिल एक क्या है परजीवी खरपतवार है, तो किसका परजीवी खरपतवार है, तंबाकू का, ठीक है। तंबाकू का जो क्या है एक परजीवी खरपतवार है, कौन सा है आपका अमरबेल तंबाकू के प्रमुख खरपतवार है जो परजीवी पौधा है, ठीक है। जो कि जिन क्षेत्रों में तंबाकू जो अधिकतर उगाया जाता है वहाँ खरपतवार को प्रकोप में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। इसके जो प्रकोप देखने को मिलते हैं जो कि क्या होते हैं दूसरे के भरोसे क्या होते हैं जिंदा होते हैं ये पौधे। नेक्स्ट देखिए बरु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बरु का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आपका सांघर में हेलीपेंस, ठीक है। सांघर में जो हेलीपेंस होता है ये आपका क्या होता है वैज्ञानिक नाम होता है बरु का, ठीक है। जो कि वैज्ञानिक नाम जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं परिवार जो होता है पोएसी कुल ग्रेमिनी में आता है। ये जो है आपका खरपतवार ज्वार गन्ना आदि फसलों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है आपका निम्न में से कौन सा संपर्क शाकनाशी है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर पैराक्वाट, ठीक है।
पैराक्वाड जो होता है ऐसे शाकनाशी जो संपर्क में आने वाली वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, जैसे आपका पैराक्वाड, डाइक्वाड जो है ये आदि जो है क्या संपर्क शाकनाशी हैं, जो कि आपके संपर्क में आते ही जो है आपका क्या होते हैं, आपका जो जितने भी क्या होते हैं जो घास होते हैं या फिर शाक आपका क्या है खरपतवार होते हैं नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, जो आपके क्या है खरपतवार विज्ञान अनुसंधान जो निदेशालय है वो कहाँ पास स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर जबलपुर। ठीक है, जबलपुर जो है खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जो है आपका कहाँ पास स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश जो है राज्य के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि यहाँ पर जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट है। अगर इस प्रैक्टिस सेट को कर ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे तरफ से जो है लगभग आपका जो है लगभग जो गारंटी है। ठीक है, गारंटी समझ लीजिए, आप जो है पीएटी निकालेंगे। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जो है ये सिर्फ जो है आपका एग्रीकल्चर से जो है ये आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री ही करेंगे तब होगा। ठीक है, आपका जो आपका पीसीएमबी सेक्शन है उसमें भी कम से कम जो है 50 आपका जो 50% जो है कर लेते हैं तो आपका जो है 100% लगना तय है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।